हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैथ्स के बारे में। देखो, बहुत सारे डाउट रहते हैं एडिशनल क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं, क्या हम सिलेबस करने की बजाय सिर्फ क्वेश्चंस कर ले सारे अटेम्प्ट के, सारे एमटीपी आरटीपी के, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें। सो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने बुक का इंडेक्स भी खोल रखा है ताकि मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा, ठीक है ना। ताकि तुम देखो, एक चीज़ है, लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे पे मत चल जाना सिर्फ, क्योंकि क्या है, अपन को जैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है और स्टैट्स का पार्ट है, इसके भी भाई इसमें जो इजी चैप्टर वो तुम्हारे को आनी चाहिए। हमारे अटेम्प्ट में क्या हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा हार्ड पेपर बन गया था तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को मैं बता दूं, एडिशनल क्वेश्चंस जो है ना नहीं करने, क्योंकि भाई वो टिपिकल लेवल के हैं थोड़े एक। लेकिन मैंने है ना देखे हैं, एक दो क्वेश्चन देखे हैं मैंने चैप्टर 4 में से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें से जरूर मैंने देखे हैं जो तुम्हारे में अब नया नाम हो गए वाले के। लेकिन फिर भी मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन अगर तुम्हारा कोर्स हो रखा है, तुम्हारे पास टाइम बचा है, तो सिर्फ चैप्टर 4 के देख जाना एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हारे को दूसरा सवाल पूछा कि क्या हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही कर ले। देखो, फाउंडेशन में मेरी भी सेम थिंकिंग थी कि मैं ना मतलब ऐसे देख रहा था यार, बुक से अपन क्या ही कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा देखें, इससे अच्छा अपन सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं पिछले अटेम्प्ट वगैरह के, और उनको कैसे हो रहे हैं वो देखकर अपन पेपर में चल जाते हैं। मेरे हिसाब से ना उस टाइम भी फिर मैंने ये नहीं अप्रोच फॉलो करा, ये बहुत ही गलत अप्रोच है मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि क्या है, इसके अंदर मान लो दूसरा क्वेश्चन आ गया पेपर में और वो ईजी है, फिर भी तुम्हें नहीं आएगा क्योंकि तुम तो उसके पेपरों के बेसिस पर गए थे, इसलिए मेरे हिसाब से वो बेकार चीज़ रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग तो अपन को पूरी करनी है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में मैं तुम्हारे को एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं तुम्हारे को चैप्टर बताता हूँ। अब देखो, क्या है अपने पास चैप्टर 1 अपना रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। भाई ये सारे चैप्टर नॉर्मल है। लॉगरिथम का तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, बेसिक करके छोड़ दो, अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो वो हो जाएगा सॉल्व। बाकी जो स्टार्टिंग के 3 है वो तुम्हारे को बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन भाई अपनी पूरा 9-12 तो उसकी मैथ्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू करना। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, कौन सी अपन को क्वेश्चंस के थ्रू करनी है, कौन सी कैसे करनी है वो, ठीक है। बाकी वेटेज अगर तुम्हारे को देखना है, वेटेज भाई आईसीआई का वेटेज मैंने तुम्हारे को डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाल रखा है, उससे खुद ही देख लो, सीधा आईसीआई से देखो, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे को कुछ भी स्पेसिफिकली डाउट मेरे से पूछना है तो तुम बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, कमेंट सेक्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। और बाकी एक टेस्ट सीरीज भी लूंगा, वो भी तुम्हारे को टेलीग्राम में ज्वाइन होकर पता चल जाएगा। और लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो चैनल पे बने रहना, अपने आप तुम्हारे को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। फिर अपना लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको भी तुम इसको कॉन्सेप्चुअली एक बार देख लेना। देखो, मैं तुम्हारे को एक चीज़ बता रहा हूँ शानदार, अपन को मैथ्स में अगर अपन सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं ना, तो 2 चीज़ है, एक है कॉन्सेप्ट, एक है क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक चीज़ है बहुत, तुम्हें पता है मुझे पता है, ठीक है ना। अब देखो, कौन से चैप्टर्स हैं जो अपन को बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें अपन को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, और दूसरा अपन को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस देखो, लॉ के अंदर सिंपल सी एक चीज़ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन जितने क्वेश्चंस हो सके उतने करो। अब वो कैसे, मैंने तुम्हारे को पहले बता रखा है, आकाश अग्रवाल नाम से तुम्हारे को एक चैनल मिलेगा, उस पर तुम्हारे को पिछले अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो खुद भी नए नए क्वेश्चन डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वो चेक करना जरूर। उससे बताऊँ क्या होगा, तुम पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लेना, फिर देख लेना। उससे बताऊँ क्या होगा, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि एक बड़ा सारा क्वेश्चन उसको शॉर्ट ट्रिक में, मतलब उसको स्पीड में किस वे में अपन को सॉल्व करना है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो। तो देखो, 2 चीज़ें बताई ना, क्वेश्चन तुम्हारे को आकाश अग्रवाल नाम से तुम्हारे को उसकी सारी वीडियो देख लो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत सही पढ़ाता है, मैंने खुद ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है ना। फिर अपन कॉन्सेप्ट की बारी। देखो, कॉन्सेप्ट अपन को देख, एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जैसे तुम सबसे पहले देखो, मेन अपने पास मॉड्यूल है, मेन के अंदर जो तुम एक्सरसाइजेज वगैरह दे रखे ना, जो जब भी तुम उसके क्वेश्चंस करो ना, हमेशा मार्क कर लो, ताकि तुम जो भी तुम्हारे को हार्ड लग रहा है, जो भी नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन तुम सर्किल कर लो, मार्क कर लो। उससे क्या होगा, तुम एग्जाम के 1.5 दिन पहले जब जाओगे ना, तो सीधा वो करके जाना। जो तुम्हें आते हैं वो तो आते ही हैं, जो तुम्हें नहीं आते वो तुमने 1.5 दिन में वही रिवाइज कर लिए, तो वो भी तुम्हारे को समझ आ गया। अगर सिमिलर आएगा तो निपटा देंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक खतरनाक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं ना, मॉड्यूल के सिमिलर क्वेश्चन होंगे, अमाउंट चेंज करके आया होगा, इसलिए जो रट के आया होगा ना, वो नहीं कर पाएगा। ये बात बहुत दिमाग में गाड़ लो। मतलब ये मैं बताऊँ ना, ये फाउंडेशन क्या है, ये आईसीए का पैटर्न है। मतलब आगे भी इंटर में भी यही चलता है कि वो दे देंगे मॉड्यूल का क्वेश्चन ही, बस अमाउंट वगैरह चेंज करके दे देंगे, ताकि क्या है, बच्चा जो रट के है वो ना कर पाए। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो भी तुम क्वेश्चन करो ना, उसको पीछे कॉन्सेप्चुअली समझो कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सही रहेगा, बहुत सही। और बाकी बहुत सारे ग्रुप वगैरह है जिसमें तुम ज्वाइन हो सकते हो। देखो, फ्री में हो जाएगा, सीए फाउंडेशन मैंने भी करा है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि तुम बहुत सारे ग्रुप हैं जहाँ पे तुम ज्वाइन होकर एक दूसरे से डाउट वगैरह पूछ सकते हो, ऐसे तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बस फालतू चीज़ें मत करने लग जाना। बाकी तुम ऐसे जो भी तुम्हारे को मैथ्स में या फिर चारों सब्जेक्ट में से जो भी डाउट आ रहे हैं तुम ग्रुपों में पूछो, बहुत सही काम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अपना चैप्टर 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये करो, बहुत ईजी सा है,
इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ है, एक चीज़ बता रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर को है ना थोड़ा रियलिस्टिक होकर पढ़ा करो, इसको क्वेश्चंस के थ्रू नहीं। इसमें देख ये क्या है, आगे काम आएगा इसके अंदर, यार अभी इतने पैसे लगा रहे, बाद में इतने मिलने चाहिए, अच्छा मैं बैंक में मान लो इतने पैसे डाले, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उस हिसाब से, अच्छा इतने आते, ठीक है, ऐसे थोड़ा समझने का ट्राई करो, वो बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, भाई बहुत इजी चैप्टर है, ये जरूर करके जाना। सीक्वेंस एंड सीरीज में भाई APGP भाई बहुत इजी से, सिंपल से फॉर्मूले से, मतलब भाई सिंपल से फॉर्मूलेज लगा के सिंपल से तुम्हारे को आ जाएगा, बहुत इजी है ये चैप्टर्स करके जाना। और इनफैक्ट तुम कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर जरूर देख के जाना, यूट्यूब पे तुम सिर्फ चैप्टर का सर्च मारोगे ना, तुम्हारे को इजीली वीडियोस मिल जाएगी। क्वेश्चंस की वीडियो नहीं, कॉन्सेप्ट की वीडियो देखना, क्वेश्चंस की सिर्फ आकाश अग्रवाल के देख लेना, बहुत सारी तुम्हारे को ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब तुम सारे ही वो कैलकुलेशन की मतलब क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम फिर कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आया नहीं, इसलिए, ठीक है ना। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस ईजी चैप्टर है, इसमें वो आते हैं ना मार्क, वो ध्यान रखना, उसमें वो लोग बहुत चीज़ें पूछते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो ब्रो दूर से याद जोड़ देना, जो पता होगा, जो मैथ्स है ना जिनके पास, भाई ये कौन सा लेवल का चैप्टर है, मतलब आज तक ही समझ नहीं आया मुझे तो इसमें, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग तो पूरी करनी है, ऑब्वियस बात है। स्टैट्स में देखो क्या है, इस बार इनने जोड़ा है ना सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, अगर सारे सब्जेक्ट में ICAI अगर कुछ नया टॉपिक ऐड कर रहा है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो सैम्पलिंग अपन को अच्छे से करके जाना है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन भी तुम्हारा हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये दोनों बाप चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भर के क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। मतलब एक चीज़ रखो, ये वीडियो देखने के बाद है ना, तुम और कोई स्ट्रेटेजी वगैरह वीडियो देखने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, क्वेश्चंस करो, सिर्फ 2 चीज़ें, इन दोनों के अलावा कोई चीज़ की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना। सो अपन को सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और टाइम वैल्यू मनी, ये प्राइमरी पे इनकी कॉन्सेप्ट देखो और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारे को, मतलब देखो प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पहले से आता होगा ना तो हो जाएगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल से तुम ये फॉर्मूलेज हैं इनके 3-4 वो याद कर लो, ठीक है। और कोरिलेशन रिग्रेशन, भाई सच बताऊँ ना, ये देखो इंडेक्स नंबर बहुत ईजी है, वो तो गारंटीड करके जाना, गलती से ही मत छोड़ देना, ठीक है ना। फिर अपना कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ओपिनियन में, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर तुम्हारे को बेसिस रखना है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे पहले करो, उसके बाद अपना सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी डिस्पर्जन, फिर छोटे टॉपिक जैसे इंडाइसिस है, और अपने पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद तुम कर सकते हो प्रोबेबिलिटी वगैरह, और फिर कोरिलेशन रिग्रेशन स्टैट्स वगैरह, ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मेट रखो, दोनों चीज़ों में टॉपिक्स करने में भी रिवाइज करने में भी बहुत सही रहेगा। और देखो मैथ्स का अपने पास सिर्फ तुम कहीं पे भी जाओगे ना, ओवरऑल तुम्हारे को एक ही चीज़ बोलने को मिलेगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। दोनों का मैंने तुम्हारे को सोर्सेज भी बता दिया है, किस चैप्टर में फ्लो में करना है वो भी बता दिया है, एडिशनल क्वेश्चन के बारे में बता देने, कैसे अप्रोच रखना है वो भी मैंने बता दिया है। अगर कोई तुम्हारा एडिशनल डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। और अगर तुम्हारा कुछ भी और भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कर देना। बाकी तुम्हारे को कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो में और तुम्हारे को क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है पढ़ाई में, और मतलब जो तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। सो यही था इस वीडियो के अंदर।